नमस्कार। क्या आप सीखने की स्वतंत्रता चाहते हैं? क्या आप 10वीं और 12वीं कक्षा एक नेशनली रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से करना चाहते हैं? क्या आप मेडिकल, इंजीनियरिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को मैक्सिमम समय देना चाहते हैं? इन सभी प्रश्नों का एक ही जवाब है, एनआईओएस बोर्ड, है ना? एलन करियर इंस्टीट्यूट की इस विशेष श्रृंखला में हम आपकी मुलाकात कराते हैं एनआईओएस के प्राउड एलमनस के साथ। आज हमारे मेहमान हैं अमितेश कुमार मौर्य। नमस्कार अमितेश नमस्ते जी। सर। आप बिग फैट एआई के को फाउंडर हैं जी। और एआई का ज़माना है, तो सबसे पहले बताइए अपने करंट रोल के बारे में। सो अभी मैं एआई पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि आप देख रहे हो कि सरकार या पूरे वर्ल्ड में एआई मचा हुआ है, पूरा एआई चल रहा है। हर जगह काम एआई का हो रहा है। तो हम मेरा जो शुरू हुआ था जर्नी में, जो जर्नी थोड़ा शुरू करूँगा, बताऊँगा आपको कि कहाँ से आया। मैं एनआईओएस 12th किया, जहाँ पे मुझे कोई कंस्ट्रेंट नहीं था कि मुझे जाना है स्कूल, अटेंडेंस के लिए जाना है, असेंबली लाइन में लगना है हाथ पकड़ के, फिर तो इधर-उधर घूमना है। मेरा 8 घंटा 9 घंटा फालतू स्कूल में जा रहा था। तो मैंने सोचा कि एनआईओएस करते हैं, और यहाँ पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं था। उस समय 2015 में जब मैं एनआईओएस किया, तो उस समय पता भी नहीं था कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना था, कोई गाइडेंस नहीं था। बट अपने से किया, मेल डाला मिनिस्ट्री को, एनआईओएस बोर्ड को फ़ोन किया, आईआईटीज़ में फ़ोन किया, एनआईटीज़ में फ़ोन किया। फिर पता लगा कि ये तो बहुत ही लेजिटिमेट बोर्ड है। फिर हमने उसको फॉर्म भरा, हमारे साथ काफ़ी दोस्तों ने भरा, और फिर उसके बाद हमने एनआईटी क्रैक किया, आईआईटी भी क्रैक हुआ। अच्छे रैंक की वजह से एनआईटी हमने लिया और एनआईटी ट्रिची में दाखिला लिया। उसके बाद वहाँ पे पढ़ते-पढ़ते रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। देखिए सर, अगर रिस्क टेकिंग एबिलिटी, अगर मैं उस समय सोचता कि यार लोग तो जा रहे हैं सीबीएसई की तरफ, लोग तो जा रहे हैं आईसीएसई की तरफ, राइट? तो मैं वो एनालाइज़ नहीं कर पाता, और मैं एनालाइज़ नहीं कर पाता, मेरा समय भी जाता। और जो मुझे उस समय बेनिफिट मिला एनालाइज़ का, चाहे वो बोर्ड से रिलेटेड हो, फिर जो नियम चेंज होते रहते हैं, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, तभी आपको फ्रूटफुलनेस आएगी। फिर हम वहाँ कॉलेज गए, फिर उधर कॉलेज के बाद जॉब शुरू किया। जॉब करने के बाद 2-3 साल जॉब किया, जॉब करने के बाद फिर समझ में आया कि एआई कुछ चल रहा है। जब एआई पहली बार आया था, चैट जीपीटी, तब हम फर्स्ट यूज़र थे हम लोग। हम चलाते थे, सोचते थे कि जब चैटबॉट की तरह चलता था कि बहुत गलत रिस्पॉन्स दे रहा है, बहुत जी। कुछ गलत कर रहा है। तब से हम स्टार्ट किए, फिर समझ में आया कि कुछ नया रिस्क लेते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री चेंज हो रही है। फिर हमने चेंज किया, अपनी कंपनी फॉर्म की मैंने वेबिनिक्स नाम से। फिर वहाँ पे काम किया, एआई पे प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए एआई में। जो प्रोडक्ट्स हमको 6 महीना 1 साल लगते थे बनने में, अब वो 2 महीना 3 महीना में बनने लगे। तो फिर उसके बाद धीरे-धीरे लोग जुड़ते गए, फिर नया कंपनी फॉर्म हुआ, बिग फैट, जी। विद द इन्वेस्टर एंड ऑल। तो यही है कि रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ वो शुरू एनआईओएस से स्टार्ट हुआ। एनआईओएस में रिस्क टेकिंग एबिलिटी लिया कि हम ये बोर्ड ले सकते हैं, और हम करके दिखा सकते हैं कि भैया ये बस जो लोगों का एक दिमाग में बना हुआ है कि एनआईओएस बस उसी के लिए है जो 10th फेल हो जाता है, 12th फेल हो जाता ये है। गलत धारणा है। ये गलत धारणा है एकदम, क्योंकि मैं बहुतों को जानता हूँ जो एनआईओएस से करके आज आईआईटी बीएचयू में हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े-बड़े एमएनसीज़ में काम कर रहे हैं। तो ये एक मिथ है पहला तो। और मेरा जर्नी तो ऐसे ही है। मैं एआई कंसल्टिंग भी शुरू किया, फिर अभी हम काम कर रहे हैं ट्रैवल टेक में। ट्रैवल जी। टेक में एआई में काम कर रहे हैं, जहाँ पे काफ़ी अनसॉर्टेड इन्वेंटरीज़ होती हैं। जी। हम उसको सॉर्ट करना चाहते हैं। रियल प्रॉब्लम्स पे हम काम कर रहे हैं अभी। हम गवर्नमेंट लोकल बॉडीज़ के साथ भी काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम बेसिकली कंप्लेन को सॉर्ट कर सके एआई से, समझ सके परेशानी लोगों का। इस फील्ड में थोड़ा-थोड़ा अभी ये काम कर जी, रहे हैं, और हमारी ऐसी ही जर्नी। सक्सेस स्टोरीज़ इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता तक पहुंच रही है। तो ये बताइए अमितेश जी, आपने 10वीं की जो परीक्षा है, वो तो सीबीएसई बोर्ड से वो दी थी। सीबीएसई से फिर किया। जब 12वीं आपने एनआईओएस से दी, तो दोनों बोर्ड में क्या अंतर दिखा आपको? मुझे बस फ़र्क ये था कि मैं 10th तक स्कूल जाता था। मेरे पास बैग होता था, बैग में किताब पढ़ा, टाइम टेबल के हिसाब से मैं गया वहाँ पे। टीचर्स आए, अलग-अलग पढ़ाए, कुछ खेला, फिर चला आया। फिर जाके एग्ज़ाम में बोर्ड तो मुझे ही लिखना है। मैं कोचिंग भी कर रहा हूँ, मैं स्कूल भी जा रहा हूँ, मैं कोचिंग भी कर रहा हूँ, मैं अपने से भी घर पे पढ़ रहा हूँ, और फिर मैं वही जाके बोर्ड में लिख रहा हूँ। तो उससे मुझे कुछ फ़ायदा समझ में नहीं आया। फिर उस समय जेईई का दौर, मतलब जेईई का दौर है, ये आईआईटी जेईई का दौर तो हर समय है। उस समय भी था इंजीनियरिंग का दौर, हमें लगा कि करना चाहिए, अच्छे हैं पढ़ने में, कुछ करते हैं। तो फिर गए वहाँ पे, फिर
हम पहले मैं भी गया कि सीबीएसई में ले लेता हूँ, एक साल लिया, फिर 11th की जो सीबीएसई या किसी भी आप देखोगे सिलेबस बहुत वास्ट होता है, ठीक है। उसको करना एज अ एकेडमिक लेवल पे और आपका तैयारी करना दोनों दोनों डिफरेंट थिंग है। आप जेई मेंस के लिए तैयारी करते हो, आप एमसीक्यू लगाते हो, आप कंसेप्ट पे ध्यान रखते हो, बट जब आप बोर्ड के लिए जाते हो तो आप ट्राई करते हो कि आप रट के लिख दें। वो आपको फायदा नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है कि हमने बहुत अच्छा कर दिया 12th तो जो में। कॉन्सेप्ट बनता है हाँ। वो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए बन एंट्रेंस, रहा है। यस, कंसेप्ट तो आपका बनता है कि आप कंसेप्ट लगाते हो। आप जब बोर्ड का करते हो तो आप बोर्ड में आधे आधे से ज़्यादा यही है, रटना पड़ता है बच्चों को। ये हार्श रियलिटी है कि लोग बोलते हैं रटते नहीं है, बट रटना ही पड़ता है। वहाँ पे जाके आपको जितना याद आया वो लिखे, जितना याद नहीं आया नहीं लिखे। तो उससे अच्छा है कि हमारे पास एक ऐसा बोर्ड है जो कि सेंट्रल लेवल से पूरा एकदम एफिलिएटेड है। कोई नहीं है, ना आईआईटीज में ना एनआईटी में ऐसा नहीं है कि एनआईएस बोर्ड से आपको दाखिला नहीं लेंगे या एडमिशन नहीं लेंगे, या किसी भी इंडस्ट्री में आपको किसी काम करने जाना है, कहीं भी जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर उससे भरने से मेरा टाइम बच रहा है, मैं अपना जो टाइम है कहीं और इन्वेस्ट कर सकता हूँ, जिससे मुझे फ्यूचर में फ़ायदा हो सकता है, जिससे मेरा स्किल डेवलप हो सकता तो है। यानी आप कह रहे हैं एनआईओएस बोर्ड का सबसे बड़ा लाभ है गिफ्ट ऑफ टाइम, कि गिफ्ट ऑफ समय गिफ्ट मिलता है। गिफ्ट ऑफ टाइम, दैट इज, मतलब अभी तो कितना प्रॉब्लम है टाइम का, सब कितने ज़्यादा वो ऑब्स्टिकल्स हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन है तो यहाँ पे रील्स आ रही हैं, पॉडकास्ट चल रहे हैं, इतने ज़्यादा वो है। आपको अपना टाइम बचाना पड़ेगा। आप कैसे, आप स्कूल में भी जा रहे हो, स्कूल्स में भी जा रहे हैं, टीचर्स वही पढ़ा रहे हैं। आप कोचिंग करने जा रहे हो, कोचिंग में भी वही पढ़ा रहे हैं। बस एक तरीका होता है लिखने का तरीका। आई की इसकी सारी कोचिंग जो भी आईएलएन हुआ है, कोई भी, सब लोग बताते हैं कैसे बोर्ड्स में लिखना है, सारा कुछ। बोर्ड्स तो मतलब आप अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो बोर्ड्स तो आप आराम से कर लोगे, अब अच्छे हो तो। उसके लिए आपको एक कंस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए कि मुझे स्कूल जाना है। नहीं तो ऐसा तो नहीं है कि एनआईओएस नहीं करते हैं तो लोग स्कूल जाते हैं, बहुत लोग कर रहे हैं स्कूल, वहाँ पे पैसा दे रहे हैं, यहाँ पे पैसे की भी कमी, पैसे का भी बचत है, आपका एनआईओएस पैसे का भी बचत है। तो फीस काफी फीस कॉस्ट काफ़ी इफेक्टिव कम है। है, फीस कम है, टाइम बच रहा है आपके पास, अटेंडेंस आप की जरूरत अटेंडेंस की नहीं। ज़रूरत नहीं है। आपको किसी टीचर का डर का नहीं, डर कि मेरा मार्क्स कम हो जाएगा, कोई डर नहीं है आपको। आपको बस एग्ज़ाम देना है, आपके जितना नॉलेज है वहाँ जाके उतार के आना है, अब हो गया। तो अमितेश जी, आपने जो अपना इंजीनियर बनने का सपना पूरा किया, जेई क्रैक किया, आपको लगता है एनआईओएस का उसमें अहम योगदान रहा? बहुत बड़ा योगदान था उस समय। उस समय तो बोर्ड में परसेंटाइल सिस्टम चलता था। सीबीएसई में बहुत स्टूडेंट्स, आईसीएसई में स्टूडेंट है ना, इसमें कम बच्चे होते, तो उसका फ़ायदा आपको कि आप जो करते हो। अब मुझे लगता है कि मैं जो भी रिस्क लिया अपने लाइफ में वो फ्रूटफुल होता ही है। तो चाहे वो मैं एनआईएस हो, चाहे मैं जॉब छोड़ के अपने मतलब अपना जर्नी शुरू किया, तो अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो कोई भी प्लेटफॉर्म आपको रोक नहीं सकता है, चाहे वो एनआईओएस हो, चाहे वो आप किसी भी दूसरे चीज़ में कर रहे हो तो चीज़ें। अगर एनआईओएस बोर्ड के इतने फ़ायदे हैं कि समय आपका बचता है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ज़्यादा समय दे सकते हैं, कोचिंग और स्कूलिंग एक साथ मैनेज कर सकते हैं, तो फिर कई बार स्टिग्मा क्यों होता है एनआईओएस बोर्ड को लेकर? स्टिग्मा इसलिए है ना सर कि जो बैठे हुए हैं बाहर धंधा चलाने अपना, ठीक है, मैं सही बताऊँ, मैं यही धंधा चलाने जो बैठे हैं वो लिख रहे हैं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट है जो वीक है पढ़ने में। वो पेरेंट्स चाहते हैं पढ़ाना उनको, सीबीएसई में पढ़ा रहे हैं, फेल हो गए, ठीक है, तो वो ट्राई करते हैं कि एनआईओएस से करा के कैसे भी करा के पास करा। तो ये स्टिग्मा ये पूरा नॉर्थ इंडिया में फैला हुआ है कि एनआईओएस में तो बच्चा वही जाता है जो फेल हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा है ही नहीं। मैं बैठा हूँ यहाँ पे, और मैं फेल नहीं हुआ, एजुकेशन की क्वालिटी भी अच्छी है। एजुकेशन की क्वालिटी भी अच्छी है, एनसीईआरटी लेवल का बुक्स हैं इसके, सारा सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और 12वीं की जो डिग्री है वो भी वो भी है। सेम है, वो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन सी ऐसी बातें हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जनता को जागृत करना चाहेंगे ताकि एनआईओएस बोर्ड को सही दृष्टिकोण से देखें? एनआईओएस को आप ऐसे मत देखिए कि आप एज अ आप देख रहे हो कि मुझे बोर्ड में मतलब बोर्ड करना है और वो करना है, स्कूलिंग भी करना है। एनआईओएस को आप ऐसे देखो कि ये आप एज अ टूल आपके लिए काम करेगा। जब हम एआई में बात करते हैं तो हम टूल का बात करते हैं, तो आप एनआईओएस को टूल की तरह लीजिए, दैट हेल्प यू टू सक्सीड इन योर लाइफ। अब एनआईओएस ने आपने भरा, आपको ये टाइम बचा, आपका पैसा भी बच रहा है,
पैसा बच रहा है, टाइम बच रहा है, आप तैयारी जम के करिए। तैयारी जम के कर रहे हैं, आप बोर्ड के लिए 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा निकाल लेंगे, आप टाइम आने पे आप एक महीना थोड़ा आप पढ़ लेंगे, आप लिखना सीख जाएँगे। बट आपका जो कंसेप्ट बनेगा, आपका जो स्कूल न जाके जो आप जा रहे हो, आप आपका अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपका गोल तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना है। आपका ऐसा तो है नहीं कि आप पीएचडी करने जा रहे हो। पीएचडी करने भी जाना है तो आप आईआईटी से जा सकते हो, आप एनआईटी से जा सकते हो, किसी भी कॉलेज से जाके पीएचडी कर सकते हो, आपको जब करना ही है तो। बट आप उस समय पीएचडी क्यों करने जा रहे हो जब आपको कॉम्पिटिटिव की ज़रूरत है? तब समय चाहिए कि तब आप समय फोकस चाहिए होके कि काम आप करें। फोकस होके एक चीज़ पे काम कर लेकिन सकें। पेरेंट्स को कैसे मनाएं? पेरेंट्स के यही है, पेरेंट्स का मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स तो काफ़ी वो थे कि उनको कोई दिक्कत नहीं था। जैसे मैं बोलता था, समझता था, चीज़ों को बताता था, तो बोलते थे सही है, मतलब सही है। बट पेरेंट्स का क्या होता है कि वो देखते हैं कि यार मेरा लड़का पढ़ने नहीं जा पा रहा है उस स्कूल में, सोसाइटी का प्रेशर है उसके पास, बट उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। उससे उनका ही नुकसान हो रहा है, उनका पैसा जा रहा है। बच्चा ना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे ध्यान दे पा रहा है, ना एकेडमिक पे ध्यान दे पा रहा है। दोनों चीज़ पे ध्यान नहीं दे पा रहा है। उससे तो घाटा उन्हीं का तो घाटा हो रहा है। पैसा उनका जा रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पैसा जा रहा है। आप स्कूल के लिए भी 10,000 12,000 रुपये महीना फ़ीस दे रहे हो। और तनाव में और आ जाता तनाव है में आपका विद्यार्थी। लड़का अलग है, वो पढ़ नहीं पा रहा है क्योंकि स्कूल जा रहा है, स्कूल से आ रहा है, फिर उसके बाद कोचिंग जा रहा है, वो अपने से अपना टाइम दे ही नहीं पा रहा है जो कि उसको देना चाहिए। तो हम कह सकते हैं मानसिक राहत के लिए एनआईओएस बोर्ड है ना। एनआईएस बोर्ड है। मानसिक राहत के लिए नहीं, हर तरफ से मुझे लगता है कि ये राहत ही देता है। कारण ये है कि आपको कंस्ट्रेन नहीं रखता है किसी भी चीज़ के लिए, आपको पढ़ाई के लिए कंस्ट्रेन नहीं रखता है कि टीचर ने होमवर्क दिया है, कल टेस्ट है, कल कोचिंग में भी टेस्ट है, स्कूल में भी टेस्ट है, मुझे लिखना है दोनों जगह। अब मैं कोचिंग के लिए टेस्ट के लिए पढ़ूँ कि मैं स्कूल के टेस्ट के लिए पढ़ूँ? क्योंकि उस स्कूल के टेस्ट से आपका फ़ायदा नहीं हो रहा है, आप बस प्रैक्टिस ही कर रहे हो जो चीज़ आप कोचिंग में भी पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं कि कोचिंग में अलग कुछ पढ़ाया जा रहा है, कोचिंग में भी तो वही 11th-12th का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। पर अमितेश जी, एक तनाव जो आजकल काफ़ी आता है कि एआई के आने से, मशीन लर्निंग के आने से क्या हमारी नौकरियां चली जाएंगी? नौकरियाँ नहीं जाएंगी सर। नौकरियाँ देखिए, बात ये है कि ऐसा वही है ना कि जब 92 में कंप्यूटर आया था तो लोगों को लगता था कि ये नौकरियाँ चली जाएंगी। अभी आया है, नौकरी नहीं जाए, नौकरी जाने स्किल, आपको स्किल करना पड़ेगा अपने आप को। एआई आपका दुश्मन नहीं है, वो भी तो एक ह्यूमन है। ह्यूमन इंटेलिजेंस बोलते हैं उसको ना, एक ह्यूमन की तरह समझिए उसको। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके पास नॉलेज है, आप यूज करिए उसको, लेवरेज करिए नहीं अपने तो टूल। अगले 5-10 साल में, अब जब भारत ग्लोबल एआई समिट की मेजबानी भी कर रहा है, क्या क्या काम एआई कर सकता है? एआई हर एक काम कर सकता है जो आप सोच सकते हो। आप सोचोगे कि आप सोच रहे हो अभी तो, मतलब मैं तो काफ़ी बात करता रहता हूँ अलग अलग इंडस्ट्री एक्सपर्ट से, अलग अलग वर्टिकल में। हर जगह लोग एआई लेके आ रहे हैं, चाहे वो सेल्स का काम हो, चाहे वो मार्केटिंग का काम हो, चाहे वो कंटेंट जनरेशन का काम हो, चाहे वीडियो जनरेशन, इमेज जनरेशन, चाहे आपकी बहुत मेसी फाइल है उसको सॉर्ट करना हो, तो सारा कुछ एजेंटिक से हो रहा है। बट इससे ये नहीं होने वाला है कि मेरा जॉब चल जाएगा। भैया अपने आप को स्किल करिए। आप समझिए एआई कैसे काम करता है, आप समझिए कि एआई का आप लेवरेज कैसे कर सकते हैं, आपकी जॉब नहीं जाएगी। तो आप कह रहे हैं हुनर है तो कदर हुनर है तो कदर और है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप कॉन्सेप्ट को समझें, स्कूल से ही अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करें। करेक्ट करेक्ट। तो आप वही है ना कि अगर देखिए अभी भी जो बच्चा एनओएस लेता है रिस्क लेके करता है, अगर वो 10th-12th में फेल नहीं है, जो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करना चाहता है वो रिस्क लेता है एक एनओएस के लिए। उसको उसके दिमाग में हर समय अभी भी रहता है। आज शायद एलन पॉडकास्ट कर रहा है तो हो सकता है कि ये स्टिग्मा धीरे धीरे ख़त्म हो, बट आज भी उसके बैक ऑफ द माइंड में यही रहता है कि यार कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, एनआईओएस से भर रहा हूँ, सीबीएसई से तो सेफ रहता। बट ऐसा वो स्टिग्मा भी धीरे ख़त्म हो जाएगा क्योंकि उससे कुछ घाटा नहीं है। जी। सेम चीज़ है, आप बोर्ड भरते हो, आपका सेंटर जाता है, आप एग्ज़ाम लिखते हो, आपका एडमिट कार्ड आता है, आपका रिजल्ट आता है, आपका सबमिट होता है, वहाँ पे एक्सेप्टेंस भी है हर जगह, तो फिर डरना किस बात का? तो जब आप एनआईटी ट्रिची भी गए, हाँ, वहाँ पर भी एक्सेप्टेंस था, सब एक्सेप्टेंस था, कभी किसी ने पूछा नहीं। बट मुझे लगा कि यार, मतलब लोगों को लगता था कि ये टैबू है, लोग नहीं बताते थे, मुझे नहीं लगा कभी। क्योंकि अगर आप अच्छे जगह हो तो आपका कोई पूछता नहीं है पीछे कि आप क्या कर रहे हो, क्या किए थे। जी। तो चलते चलते अमितेश जी, क्या कहना चाहेंगे एलन के व्यूअर्स को? एलन के व्यूअर्स से कहूँगा मैं यही कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एलन से कर रहे हो और आप उस जगह पे फंसे हो कि आप स्कूल भी जा रहे हो 3 दिन 4 दिन,
तो मत करिए, उससे आपका घाटा है, फ़ायदा नहीं है। आप ऐसा कुछ ज्वाइन कीजिए जहाँ पे आप बस कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन कर सकते हो, बाकी तो समझदार हैं बच्चे। आज कार्यक्रम में आके अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए अमितेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक थैंक यू यू सर। थैंक यू। और यदि आप NIOS बोर्ड पर और जानकारी चाहते हैं तो आप एलन हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट करें 7691059105। आप एलन की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं ellen.ac.in/NIOS। याद रखिए, अच्छे करियर के लिए NIOS बोर्ड है ना। नमस्कार।